तो हिंदुस्तान का बंकर ब्रह्मास्त्र, जी हां, बंकर के रूप में अब हिंदुस्तान ने अपना नया ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। किस तरह से दुश्मन को मात देना है, उसमें अब अहम रोल ये खास ब्रह्मास्त्र भी निभाएगा, यानी कि बंकर। इस रिपोर्ट में देखिए। सरहद पार से बरसते नापाक गोले, हर रोज बढ़ती पड़ोसी पाकिस्तान की गुस्ताखी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हिंदुस्तान के जवान, बार बार पटखनी खाने के बावजूद सीज फायर का उल्लंघन करता पाकिस्तान जैसे कठिन पड़ोसी से जूझ रहे भारत ने अब इस गोलाबारी का पुख्ता काट तैयार कर लिया है। अब 3300 किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा पर 14,000 से ज्यादा बंकर बनाने की तैयारी है। हिंदुस्तान बंकर करेंगे बम को बेदम। 14,000 बंकर बनेंगे सरहद के ढाल। सरहद पर तैयार होगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। एक्सपर्ट्स की राय में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी को नाकाम करने के लिए यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। पाक के नापाक मंसूबों को ढेर करने के लिए हिंदुस्तान की यह सबसे बड़ी चोट साबित होगी। या यूं कहें कि हिंदुस्तान की तबाही के लिए पाकिस्तान में जो बारूद जमा किए हैं, उन पर पीएम नरेंद्र मोदी के सुपर प्लान ने पानी फेर दिया है। अब सरहद पर ना पाकिस्तान की गोली असर दिखा पाएगी और ना ही पाकिस्तानी बम ही हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सकेंगे। हर बार सीज फायर के उल्लंघन में पाकिस्तान उस मासूम अवाम को निशाना बनाता है जो भारत के लिए सबसे बड़ी फिक्र की वजह बने रहते हैं, और उसी आवाम की सुरक्षा को लेकर हिंदुस्तान की सेना को बेफिक्र करेंगे 14,000 बंकर। क्योंकि सरहद से आए दिन आने वाली तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना कायरों की तरह अवाम को निशाना बनाती है। जम्मू के बाद राजौरी और पुंछ में सरकार फायरिंग से ग्रस्त लोगों के लिए करीब 14,000 बंकर बनाने जा रही है। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हरी झंडी भी दे दी है। ये निशान है पाकिस्तानी फौज की कायरता की। ये हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश के निशान है। अब तक हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों का सीधा मुकाबला करने में बेबस पाकिस्तान हमेशा से बॉर्डर के करीब रहने वालों को अपने बम बारूद का शिकार बनाता रहा है। पाकिस्तान जानता है कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हिंदुस्तान की कमजोर नस है, लिहाजा हिंदुस्तान की इसी कमजोर नस को हमेशा से दबाता रहा है पाकिस्तान। सरहद पर बसे भारतीयों को निशाना बनाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान को उकसाता रहा है कि काट के तौर पर देखा जा रहा है बंकर प्लान। पुंछ और राजौरी जिले में एलओसी के पास करीब 7,298 बंकर बनाए जाएंगे, जबकि जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 7,162 भूमिगत बंकर तैयार किए जाएंगे। यानी 3300 किलोमीटर लंबी सरहद पर 14,000 से ज्यादा बंकर बनेंगे और इस प्रोजेक्ट पर करीब 415 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। माना जा रहा है कि सरहद पर रक्षा कवच तैयार करना भारत का सबसे बड़ा कदम साबित होगा। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखते हैं आप, खास करके जब हम जम्मू सांबा सेक्टर में आते हैं, हर बार उस फायरिंग की वजह से खास करके सिविलियंस को नुकसान होता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे लोगों को और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड बंकर्स मिलेंगे, जिसमें सेफ्टी भी रहेगा, प्लस जहाँ तक हो सके, पूरा तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके जो डिसरप्शन होता है लाइफ का रूटीन, उसमें कम से कम किया जा सके। ये बंकर सीमा से करीब 3 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाएंगे, जिससे सीमा पर बसे लोगों को महफूज रखा जा सके। ये बंकर 2 तरह के होंगे, निजी और सामुदायिक बंकर। कुल मिलाकर कुल 13,029 निजी बंकर बनाए जाएंगे, जबकि 1,431 सामुदायिक बंकर बनाए जाएंगे। निजी बंकरों का आकार 160 वर्ग फीट होगा, जिसमें 8 लोग रह सकेंगे। वहीं 800 वर्ग फुट के सामुदायिक बंकर में 40 लोग आसानी से रह सकेंगे। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों और सीमा पर तैनात जवानों को बचाया जा सकेगा। भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बॉर्डर के इलाकों में 14,000 नए बंकर बनाए जाएंगे और इन बंकरों को बनाने के लिए 415 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। 7,298 बंकर पुंछ और राजौरी के पास
नियंत्रण रेखा पर बनाए जाएंगे, वहीं 7,162 भूमिगत बंकर जम्मू, कठुआ और सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए जाएंगे। 160 स्क्वायर फीट के जो बंकर होंगे उसमें 8 लोग आ सकेंगे, जबकि जो सामुदायिक बंकर होंगे उसमें 800 स्क्वायर फीट की जिनकी लंबाई होगी उसमें 40 लोग आ सकेंगे। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने जम्मू में बंकर बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए थे। जम्मू में बंकर बनाए जाने पर बॉर्डर के लोगों से मिली प्रतिक्रिया के बाद जम्मू में करीब 4000 बंकर बनाने का काम पहले से चल रहा है। जाहिर है, सीमा पर सैनिकों और बाशिंदों की जानमाल की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार का ये बड़ा कदम है और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर सबसे बड़ी चोट। जम्मू से शहनवाज खान और दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे सीमा पर पाकिस्तान एक गोला दागता है तो हिंदुस्तान 10 गोले दागता है, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र रहती है आवाम की। अब सीमा पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पर ये बंकर पूरी तरह से पानी फेर देंगे। जनवरी 2018 पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ के एक जवान की मौत। 31 दिसंबर 2017 सीमा पार से पाकिस्तानी गोलियों का शिकार हुआ एक जवान। 23 दिसंबर 2017 पाक गोलीबारी में सेना के एक मेजर और 3 सैनिक शहीद हुए। ये आंकड़े तो महज हाल के दिनों के हैं, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को उजागर करने के लिए काफी है। पाकिस्तान सीमा पार से बेवजह गोलीबारी करना जिसकी फितरत रही है। सीज फायर का उल्लंघन कर आए दिन सरहदी इलाकों को निशाना बनाकर दहशत फैलाना जिसका नापाक मंसूबा रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और एक बार फिर पाकिस्तान ने राजौरी के केरी सेक्टर में सीज फायर वायलेशन किया है, जिसमें हमारे 3 जो सेना के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और एक जवान जो है वो घायल हो गया है। और इस इंसिडेंट के बाद बॉर्डर पर सतर्कता जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को अब हिंदुस्तान के बंकर पूरी तरह कुचल देंगे। आम गोलियां तो दूर, बड़े बड़े बम और हथगोलों को भी पूरी तरह बेअसर कर देंगे ये बंकर इतने मजबूत होंगे कि इसके अंदर मौजूद लोगों पर किसी भी तरह का असर नहीं होगा। बंकर में लोग पूरी तरह महफूज रह सकेंगे। सरहद पर सीज फायर उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में कई बार समझाया जा चुका है। पाकिस्तान की सरहद में घुसकर आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाया जा चुका है, लेकिन गुस्ताख पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। हिंदुस्तान के शूरवीरों के सामने बेअसर होता रहा पाकिस्तान बेकसूर गांव वालों को बम और मोर्टार का निशाना बनाने में ही जीत समझने लगा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तानी गोलीबारी में 35 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सेना के 19 जवान, बीएसएफ के 4 जवान जबकि 12 नागरिक शामिल थे। इन हालात में वक्त की जरूरत बन चुका है एक पुख्ता ढाल तैयार करना जो पाकिस्तान के काले मंसूबों पर पानी फेर सके और खुद नुकसान उठाए बगैर पाकिस्तानी सेना का काम तमाम कर सके। अब पाकिस्तान के कायराना हमलों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के बंकर तैयार होंगे। बंकरों से सीमा की सुरक्षा को मोदी सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। न्यूज़ नेशन। भारत पाकिस्तान सीमा पर बंकरों से सुरक्षा की तैयारी की जा रही है तो सीमा के अंदर सुरक्षा बल आतंकियों को ठिकाने लगाकर पाकिस्तान पर दोहरी मार कर रहे हैं। सीमा पार से आए आतंकियों को ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिससे आतंकियों में खलबली मची हुई है। सीमा पार से आए दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की ये पहली और आखिरी तस्वीर नहीं है। फर्क बस इतना है कि आतंकवादियों को ठिकाने लगाने की जो तस्वीरें पहले गाहे बगाहे सामने आती थी, उसे अब एक मुकम्मल योजना के तहत अंजाम दिया जा रहा है। आतंकियों के गढ़ में खलबली मचाने वाली इस योजना का नाम है ऑपरेशन ऑल आउट, जिसने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, पाक में बैठे उसके आकाओं में हलचल मचा दी है। ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत 2017 में हुई। इस ऑपरेशन के तहत लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी काल की गाल में समा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक आतंकियों के टॉप कमांडर समेत अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है।
हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को 27 मई 2017 को मार गिराया गया। लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू को 16 जून 2017 को ठिकाने लगा दिया गया। लश्कर के ही कमांडर अबू दुजाना को भी सुरक्षा बलों ने 1 अगस्त 2017 को मार गिराया। हाल ही में 26 दिसंबर को जैश ए मोहम्मद के कमांडर नूर मोहम्मद को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशन कमांडर अबू खालिद भी हुआ, जो बीएसएफ कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। जाहिर है, हिंदुस्तान के प्लान्ड अटैक से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। सीमा पार से आतंकियों का दस्ता भेजने की कोशिशों में वो लगातार जुटा है, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों के हौसलों के आगे उसकी एक नहीं चल पा रही। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस विशेष अभियान का असर घाटी में अब नजर भी आने लगा है। ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं उनमें जबरदस्त खौफ है। सेना के इस ऑपरेशन से आतंकियों में खौफ है तो हिंदुस्तान के बंकर प्लान से पाकिस्तान की सेना में खलबली है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह ही दुनिया के दो मुल्क इजराइल और फिलिस्तीन सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी है जो आज तक कायम है। साथ ही कायम है इजराइल की सबसे मजबूत दीवार, जिसे दुश्मन लांघ नहीं सकता। सरहद पर दुश्मनों की घुसपैठ की साजिश को नाकाम करने का ये इंतजाम इजराइल ने कर रखा है। दुश्मनों से घिरे इजराइल ने अपने पूरे देश को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। तो इसके साथ ही इजराइल अपने बॉर्डर पर ऐसी दीवार खड़ी कर चुका है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए मुमकिन नहीं है। इजराइल का दावा है कि इस दीवार के बनने के बाद से आतंकवादी वारदातों में कमी आई है। इस दीवार में कई खूबियां हैं। ये दीवार सेंसर से लैस है। दीवार की सुरक्षा के लिए इसे अत्याधुनिक कैमरों और सेंसर से जोड़ा गया है। सेंसर जमीन के करीब 10 फीट नीचे तक की हलचल का पता लगा सकते हैं। तो इस दीवार पर ड्रोन से भी नजर रखी जाती है। 3D सेंसर इमेजिंग डिवाइस भी इस दीवार पर लगे हुए हैं। जहां इंसानी बस्तियां हैं वहां 2 दीवारें। इतना ही नहीं, दीवार पर आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ केबिन भी बना है। दीवार को जमीन से 10 फीट नीचे से बनाया गया है। दीवार की लंबाई 700 किलोमीटर और ऊंचाई 8 से 10 मीटर है। इजराइल में 1994 में फेंसिंग का काम शुरू हुआ था। ये बॉर्डर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन से लगा हुआ है। मिस्र सीरिया बॉर्डर पर 16 फीट ऊंची फेंसिंग है, तो लेबनान बॉर्डर पर रेजर फेंसिंग है। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी पर कंक्रीट की दीवार और फेंसिंग भी है। इस दीवार के लिए इजराइल को कई देशों का विरोध झेलना पड़ा था। 2003 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने और 2004 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस दीवार को गैर कानूनी करार दिया था। हालांकि इजराइल ने अपने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इन सभी फैसलों को नजरअंदाज कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। देश और दुनिया की ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी हिंदी वेबसाइट को लॉग ऑन करें newsstate.com को। साथ ही हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लें। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।